बीकन हाई स्कूल, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ 1, नए इलाके में। 2, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि अरुण कमल। प्रस्तुत पाठ में 2 कविताएं हैं। इनकी कविता में शोषण व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भयावह स्थिति में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के संबंध सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? तो पहली कविता देखते हैं। नए इलाके में क्या कहते हैं कवि? इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। कवि इसमें हमें बताते हैं कि कवि किसी नई बस्ती में पहुँचता है तो प्रायः रास्ता ही भूल जाते हैं। कारण यह है कि यहाँ रोज नया मकान बन रहे हैं, इसलिए आने जाने के रास्तों और ठिकानों तक पहुँचने के लिए जो निशान बनाए हुए थे लेखक ने, अब वो काम ही नहीं आते हैं। जैसे कि पीपल का पुराना पेड़ लेखक खोजते हैं, कोई टूटा हुआ घर ढूंढते हैं, कोई ज़मीन का वो खाली टुकड़ा ढूंढते हैं जहाँ से लेखक को बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था। परंतु बहुत समय बाद न तो पीपल पेड़ रहा, उसे लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। वो गिरा हुआ घर था, वहाँ भी नया मकान बन गया। वो ज़मीन का खाली टुकड़ा था, वो भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी कोई मकान बन गया है। अतः सारी पुरानी जितनी भी निशानियाँ हैं वो गायब हो गई है। ओके, तो लेखक कहते हैं कि ये सारी निशानियाँ जो है इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह हमेशा कुछ ना कुछ घटता रहता है, होता रहता है। तो लेखक बिल्कुल भी क्या हो जाते हैं? ठकमकाते हैं, डगमगाते हैं, रुक जाते हैं। जहाँ पर 1 मंजिला मकान था वो भी अब 2 मंजिला बन गया है। इसलिए अक्सर ये ठिकाना भूल कर
या तो अपने घर से एक आध घर पहले ही मुड़ जाते हैं या दो घर आगे ही पहुंच जाते हैं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कवि कहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ पुराना पड़ जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया घटना घटती रहती है। ओके, तो जैसे कि लेखक कहते हैं कि मैं वसंत को गया था कि अब मैं पतझड़ को लौटा हूँ, ऐसा लग रहा है, तो काफ़ी समय हो गया है। जैसे कि बैसाख में गया, अब मैं भादों में लौटा हूँ। भादों का मतलब है सावन के बाद आने वाला महीना, बैसाख का मतलब है चैत्र के बाद आने वाला महीना। मतलब एक ऋतु के बाद दूसरे ऋतु में ये लौटे हैं, मतलब काफ़ी समय बीता हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया बनता है। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ। तो लेखक को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए लेखक के पास एक ही उपाय है कि हर दरवाज़ा उन्हें खटखटाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि ये वही घर है जहाँ लेखक को जाना है। लेकिन अब समय तो बहुत कम है लेखक के पास। अब ऐसा लग रहा है कि आकाश ढह जाएगा, ढह जाएगा और उन्हें अब इंतज़ार है कि कोई तो पहचान वाला ऊपर से उन्हें देखेगा और उन्हें पुकारेगा, तो शायद वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो नए इलाके में हमने देखा कि किस प्रकार हर दिन नई नई घटनाएं, नए नए इलाके और उसमें बदलाव परिवर्तन आ जाते हैं, जो पुरानी जो यादें जो है वो काम नहीं आती। अब इस पाठ की दूसरी कविता जो है वह है खुशबू रचते हैं हाथ। देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। कवि ने इस कविता में बताया है कि जो खुशबू रचते हैं उनकी जिंदगी किस प्रकार बदतर है, यही बताया है इस कविता में। तो कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। उन्हें कई गलियों के बीच अनेक नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास वहाँ रहना पड़ता है। उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है, इतनी बदबू है। और ऐसी छोटी बस्ती में दुनिया की खुशबू रचने वाले लोग रहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि आगे कहते हैं कवि कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं वे तरह तरह के हैं। उनमें वे बूढ़े बुढ़िया भी है,
जिनके हाथों की नसें उभर चुकी है, मतलब ऊपर आई हुई है, या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियां बनाने वाले में वे नन्हे बालक बालिकाएं भी है जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल है। उनमें नवयुवतियां भी है जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार है। गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। फिर उस अगरबत्ती बनाने वालों में किसी के हाथ कटे हुए हैं, गंदे हैं, किसी के हाथ फटे हुए हैं, उन्हें जख्म हुई है, घाव मिले हैं। जो कोई पति पत्नी को मारता है, पिता अपने बेटे को मारता है, ऐसे वो हाथ है। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि कहते हैं कि इसी बंद गली में, तंग गली में, बदबूदार गली में ये मजदूर रहते हैं और यहीं पर दुनिया की सारी खुशबूदार अगरबत्तियां इसी बस्ती में, इसी गली में बनती है। देश की जो प्रसिद्ध अगरबत्तियां हैं इस गंदी तंग बदबूदार गली में बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले में रहने वाले गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंध वाली महमहाती अगरबत्तियां बनाते हैं। यद्यपि वे दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहते हैं। वो तो बनाते हैं महमहाती अगरबत्तियां दुनिया के लिए, लेकिन वो खुद बदबूदार गली में रहते हैं और जीते हैं, किंतु अपने हाथों से दुनिया को मह मह करने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। जी हाँ, यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। धन्यवाद।